सर पहले 27वीं तरमीम के बारे में बता दीजिएगा। अब तो लग रहा है कि 27वीं तरमीम आने वाली है, आपके पास सर क्या इंफॉर्मेशन है, उसमें किस चीज़ को एड्रेस किया जाएगा, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी को कैसे मनाया जाएगा अगर 18वीं तरमीम के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ होती हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, कोई भी अमेंडमेंट्स लानी होती है, ज़ाहिर है इत्तेहादी जमातों की गवर्नमेंट है और हमारी पीपल्स पार्टी भी अलाइव पार्टी है इसमें, तो मेरा ख्याल है कि जो भी अमेंडमेंट्स हो या कानून साजी हो तो वो बामी मुशावरत से होती है, कोई वन विंडो ऑपरेशन तो है नहीं है कि PMLN खुद कर लेगी। तो मेरा ख्याल है कि जो भी ये अमेंडमेंट्स लाई जाएंगी, जब भी कभी होंगी, तो ये बामी मुशावरत के साथ होंगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, MQM हो और जितनी भी दूसरी मुअज़्ज़ज़ जमातें हैं जो हुक्मरान जो हमारे इत्तेहाद में शामिल है, तो उन तमाम को एतमाद में लेकर ही अगर कोई कानून साजी हुई तो उनको तमाम की मुशावरत से होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा अवाम होगा, जब भी कभी होगी तो वो बामी मुशावरत के साथ होगी। अच्छा बस शेर अली साहब, आप बड़े आपके साथी भी हैं और हमेशा हर हुकूमत में वज़ीर भी रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, बड़ा ज़ेर बहस है, जिसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा कि इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी ने इंतहा की लूट मार और उसके बाद बैरून मुल्क में बाकायदा उन्होंने जायदादें बना ली हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, इस सारा कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने बाकायदा एक नाम भी उसमें विरक लिया, वो विरक को हम भी जानते हैं, सारे जानते हैं, काफ़ी चीज़ें उन्होंने वाज़ेह। हुकूमत भी आपकी है और उसके बावजूद इतराज़ भी आपको, ये क्या? देखिए जी, ये कोई आज का मामला नहीं है। ख्वाजा साहब ने जो इंडिकेशन दी है वो इट इज़ वेरी मच अलार्मिंग, और मेरा ख्याल है कि इसमें हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो उन्होंने कानून वज़े किए हुए हैं, उसमें भी मेरा ख्याल तरामीम लाने की ज़रूरत है कि अगर कोई बाहर बैरूनी मुल्क अपनी जायदाद ख़रीदना चाहता है तो उसको थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के चैनलाइज करना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसमें बिल्कुल अपने हाथ खड़े किए होते हैं, उसके थ्रू तो हो नहीं सकता। जाहिर है फिर लोग हुंडी के ज़रिए या और दूसरे हीले बहाने करके पाकिस्तान से पैसा बाहर लेकर जाते हैं। इट इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। कोई ऐसी बात नहीं, इसको बिल्कुल इसको थॉरली इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं चाहे और भी हैं, जिस भी मीन्स के ज़रिए उन्होंने अपनी वेल्थ एक्यूमुलेट की है उसको बिल्कुल थॉरली उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और उस पर एक मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को फिर अब कमीशन बनाना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। तो ये बात अधूरी नहीं रहनी चाहिए जो भी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने कहा है। ज़ाहिर है किसी बेस पे कहा होगा, वो बड़े सीजनल पॉलिटिशियन है और आज नहीं बड़ी कई दहाइयों में वो वजारत का भी कलमदान थामे हुए हैं। तो जो भी उन्होंने बात की है इसकी हुकूमत को छानबीन करनी चाहिए और इसे पब्लिक करनी चाहिए। दुनिया में होती है, ये भी बहुत बड़ी लीक है। अगर कोई इसमें शायद है जो कोई मामलात हैं, फिर तमाम तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं ना? आपको उम्मीद है कि हुकूमत करेगी इसको? आपकी हुकूमत है, आपको उम्मीद है कि हुकूमत करेगी? देखिए हुकूमत को फिर अब ख्वाजा आसिफ साहब हुकूमत की बड़ी एक वजीर हैं, बड़े अहम ओहदे पर फाइज हैं। तो मेरा ख्याल है कि फिर हुकूमत को फिर इसको अभी इस पर कमीशन एक कायम करना चाहिए, ठीक, जो इसको इन्वेस्टिगेट करे और ताकि इन चीज़ों में अभाव ख़त्म किया जा सके। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आबिद शेर अली साहब, एक ना तनकीद बहुत ज़्यादा इस मामले पे हो रही है, वो ये हो रही है कि वफाकी वज़ीर हैं ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वैसे ही बहुत जो है मोतबर नाम है और मुस्लिम लीग नून के हवाले से तो बहुत ज़्यादा मोतबर है। तो ये एक जर्नलिस्ट वाली बात कर रहे हैं, ख़बर देने वाले शख्स जैसी बात कर रहे हैं कि उन्होंने ख़बर दे दी है, लेकिन जब हुकूमत में आप हों तो फिर ख़बर नहीं देनी चाहिए, एक्शन होता और ख्वाजा साहब बताते कि देखें ये रिपोर्ट हम लोग लेके आए हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, बेबसी थी उनकी ट्वीट्स के अंदर।
देखिए, ख्वाजा साहब बड़े दबंग आदमी हैं, कोई ऐसी वैसी वो बात अपने तुक्के से नहीं करते, वो क्रेडिबिलिटी है उनकी। तो अब जाहिर है उन्होंने एक बहुत बड़ा इशू रेज किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग पोर्चुगल समेत दूसरे ममालिक में अपनी जायदादों को मुंतकिल कर रहे हैं। कारोबार करना कोई बुरी बात नहीं है, चाहे वो दुनिया के किसी हिस्से में करे, क्योंकि माजी में सियासतदानों को बहुत बुरा कहा गया, सियासतदानों को एक गाली बनाकर कौम के सामने पेश किया गया। सियासतदान तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, सियासतदान एक छोटी तादाद में है। तो ये एक जो बड़ा जिन है जो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, मुझे नहीं समझ आती कि मीडिया ने इतनी हाइप क्यों क्रिएट की। इसको आपको खुशी से इजहार करना चाहिए, चलो किसी ने आवाज उठाई है तो इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई पॉइंट रेज किया है जी, तो उसको फिर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, बजाय कि उसको क्रिटिसाइज करें। एक एज ए गुड जेस्चर लेना चाहिए, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल। उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, तो उन्होंने एक बात कही है, तो जाहिर है उनकी बात में वजन है। बगैर वजन में तो ख्वाजा साहब कोई तुक्का नहीं मारते। तो अगर कोई ख्वाजा साहब ने इस पे बात की है तो मेरा ख्याल है कि फिर इसमें कोई अभाम नहीं है कि कमीशन कायम करके इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। और फिर मेरी बात सुने जी, ये नहीं है कि इसकी रिपोर्ट मुरतब करके फिर अंडर द कारपेट चले जाए, फिर कौम को फिर पता भी ना चले। अगर कोई चीज है, शायद है, तो फिर इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, चाहे जो भी बंदा है, जिस भी जराए से फिर गई ये चीज, उसको फिर सामने लाना चाहिए। अगर शाहबाज शरीफ साहब, चूंकि साकिब साहब ने है ना, एक इसी पे सवाल करते हैं, मैं करना चाहूँगा छोटा सा। आपके फैसलाबाद में फेस्को का चेयरमैन एक शख्स को बनाया जाता है, उसके बाद वही शख्स पकड़ा जाता है कितने बड़े स्कैंडल में जिसमें पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी होती है। उसको बनाने वाला भी आपके जमात का नाम लिया जाता है और आपके ही दौरे हुकूमत में बनाया जाता है। उसकी इंक्वायरी में तो एक भी सियासी शख्स जो है उसको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। तो किस तरह आप समझ सकते हैं कि आगे किसी कमीशन में किसी को शामिल तफ्तीश किया जाएगा? देखिए जी, अगर वो करप्ट आदमी पकड़ा गया है तो वो हमारी हुकूमत ही ने पकड़ा है उसे, और किसी इटालियन हुकूमत ने उसको नहीं अरेस्ट किया, वो हमारी ही हुकूमत में अरेस्ट हुआ है और बड़ा बड़ा गैंग पकड़ा गया है। इस गैंग से जितने भी नथी लोग हैं, किसी की माफ़ी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो उसमें मेरा नाम आए, चाहे ABC किसी का भी आए, किसी को माफ़ी नहीं दे। देखें, जब हम मसालतों में पड़ जाते हैं ना जी, तो फिर काम खराब होता है। गरीब के लिए कानून, और गरीब का बच्चा लड़ाई में पकड़ा जाए तो उसको आप सूली पे लटका देते हैं। अगर एक बड़ी मछली पकड़ी गई है अभी, जो से वो जैसे आप फरमा रहे हैं फेस्को का वो ABC जो भी उसका नाम है पकड़ा गया है, तो उसको एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए ताकि फिर किसी की जुर्रत ना हो ऐसे गलत। देखे, एक बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्की लोगों का गिरोह पकड़ा गया है। उस नेटवर्क का जो भी काम था, तो वो पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हुई है दुनिया भर में। लोग यहाँ पर पता नहीं किस तरह किस वीज़े से आए, कैसे उनको यहाँ पे प्लांट किया गया, क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि ये किसी की आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई। तो जैसे एक आम कैदी को डील किया जाता है, इस तरह के लोगों को वैसे ही डील करें, और जो हराम का माल उसने कमाया है उसकी कवर से भी निकालना चाहिए। मैं तो आपको ये कहूँगा, उसकी कवर से भी निकालना चाहिए और उसको एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए मुआशरे के सामने कि ये लोग जो गलत काम करेंगे, मुल्क के लिए बदनामी लाएंगे, तो ये उनका अंजाम होगा। तो अब ये अदालतें जाने, अदारे जाने जिन्होंने पकड़ा है, उसको एग्जाम्पल सेट करना उनका काम।